अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल से एक ख़बर ज़ेर गर्दिश है बिलाल पाशा के हवाले से और मुख्तलिफ़ बातें ज़ेर गर्दिश हैं। तमाम जितनी भी इस वक्त चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं तो उनको मैं कोशिश करूँगी कि क्लैरिफाई करूँ जो अब तक मेरे पास एक मुसद्दक़ा ज़राए से जो तफसीलात पहुँची हैं। दूसरा ये कि मुख्तलिफ़ बातें भी हो रही हैं। कोई कह रहा है बिलाल पाशा ने ख़ुदकुशी की है, कोई कह रहा है कि इनको हार्ट अटैक आया और मुख्तलिफ़ इस किस्म की बातें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त तमाम अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त पहुँच सकें। अब नाज़रीन, ये कल से ख़बर ज़ेर गर्दिश हुई कि बन्नू में जो कैंट बोर्ड के नौजवान ने उनकी डेथ हो चुकी है जिनका नाम बिलाल पाशा है। ये तस्वीर भी आपके सामने आ रही होंगी। मुख्तसर सा मैं बिलाल पाशा साहब का तारुफ़ करवाना चाहूँगी। बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो साउथ पंजाब से है और बहुत ही मेहनती ये शख्स थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और एक मेहनतकश मज़दूर बाप का ये बेटा था और काफ़ी इस शख्स ने मेहनत की। CSS में इनकी 47th या आई थिंक 45th पोजीशन थी और अब काफ़ी मेहनतों के बाद ये उस मकाम पे आके पहुँचे थे जो ये काफ़ी अरसे से कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी बताती चलूँ तो ये वो शख्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपनी पढ़ाई का जो बोझ था वो अपने कंधों पे उठाया, ना कि अपने वालिदैन को। हम मोस्टली देखा जाए तो वालिदैन बहुत ज़्यादा बच्चों की कफ़ालत कर रहे होते हैं, रहना सहना पढ़ना बच्चों का पढ़ना, लेकिन ये वो वाहिद शख्स था जो ख़ुद ट्यूशन पढ़ाता था, होम ट्यूशन देता था और अपनी पढ़ाई के सारे जो अखराजात थे वो ये शख्स उठा रहा था। अब बिलाल पाशा जनूबी पंजाब के एक पसमानदा इलाके में ये पैदा हुए और वालिद दिहाड़ीदार मज़दूर था। माली हालात अच्छे ना होने की वजह से मस्जिद में ही कायम मकतब से इन्होंने प्राइमरी पास किया। अब अब्दुल हकीम का बताया जा रहा है वहाँ का इनका ताल्लुक़ है बिलाल पाशा का। बिलाल जो थे ये जो जिस स्कूल में पढ़ते थे इनका ये था कि उस स्कूल में 1970s में ये इक़दाम उठाया गया था कि इस स्कूल में, इस मस्जिद में अब बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जानी चाहिए। वहाँ पे ये जो दुनियावी तालीम का जो एक सिस्टम था सारा वो सेटअप किया गया कि कुरान मजीद की तालीम के बाद बच्चे जो हैं वो दुनियावी तालीम हासिल कर सकें। इन्होंने वहाँ से अपनी प्राइमरी जो है वो पास की। उसके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट की बात कर लीजिए तो उन्होंने मर्सन कॉलेज मुल्तान और बैचलर्स ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया। किसी के वहम गुमान में भी ये बात हरगिज़ ना थी कि एक दिन ये वो शख्स है जो इस मकाम पे CSS का एग्ज़ाम पास करके ये इस पोस्ट पे आके पहुँचेंगे। अब शुरू से इन्होंने एक प्राइवेट जो है वो नौकरी शुरू की, होम ट्यूशन की सर्विसेज लोगों को दी है और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती और होनहार तालिब इल्म थे। इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया पंजाब पुलिस में और उस एग्ज़ाम की बेस पे ये SI सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, लेकिन इनको ये ओहदा अपनी काबिलियत थी उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता था कि ये वो कहते थे कि जो वो डिज़र्व करते हैं वो इससे भी ऊपर का है। इन्होंने मज़ीद मेहनत शुरू की और CSS के एग्ज़ाम के लिए इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2018 में इन्होंने CSS का इम्तिहान पास करने में ये कामयाब हो गए और बिलाल पाशा जो हैं उनका बैकग्राउंड बड़ा एक लोअर मिडिल क्लास ये इनका बैकग्राउंड है। और दूसरा ये एक वीडियो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करी है इनके अपने वालिद के साथ। देखा जा सकता है उस वीडियो में कि जो जहाँ पे ये ठहरे हैं उसका बैकग्राउंड कच्ची दीवार है, घर भी पक्का नहीं है, वालिद मज़दूर हैं। इतनी मेहनत के बाद ये यहाँ पहुँचते हैं। एक जुमला जो है इनके साथ बड़ा मुताबिकत रखता है और वायरल है। इरफान खान ने ये जुमला बोला था, वो भी इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम जैसों के दिन आते हैं मौत बीच में टपक पड़ती है। एक लोअर मिडिल क्लास इंसान की आप खुद इमेजिन करें, वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है और जब उस मकाम पे पहुंचता है तो मौत दरमियान में आ जाती है। इस शख्स के साथ भी यही हुआ और ये अपने ख्वाबों को पूरा करते करते आज इस मकाम पे पहुँचे। अब मेरे पास ये तो इनकी सारी एक इंट्रोडक्शन हो गया किस कदर इन्होंने मेहनत की। वालिद इनका काफ़ी ज़्यादा जो था वो भी मेहनती। अब इस वक्त मेरे सामने डॉन अखबार की ख़बर मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त बहुत हद तक जो ये बात की जा रही है बिलाल पाशा ने हरगिज़ सुसाइड नहीं किया। ये उनके आस पड़ोस मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके लोग बता रहे हैं, जो उनके नेबर्स हो गए या जो उनके स्टूडेंट्स हो गए
मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि ख़ुदकुशी वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डॉन न्यूज़ की ख़बर इस वक्त चल रही है। और डॉन न्यूज़ आप खुद समझ सकते हैं बहुत बड़ा न्यूज़ का बहुत बड़ा अखबार है, और उनकी ख़बर के मुताबिक पुलिस हुकाम का कहना था कि वो वाक़ये की इत्तला मिलने के बाद बिलाल पाशा की रिहाइशगाह पर पहुँचे तो उन्हें खून में लथपथ पाया। ये पुलिस का कहना है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बिलाल पाशा की मुबैना खुदकुशी की खबर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दी। इन्होंने मज़ीद आगे बताया कि इस शख्स की जो डेड बॉडी है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बनू भी मुंतकिल कर दिया गया है। कैंटोनमेंट थाने के SHO रज़ा खान ने डॉन न्यूज़ को बताया कि इन्होंने वाक़ये की इंक्वायरी शुरू कर दी है। मैं दोबारा भी बताती चलूँ, मैं यहाँ पे डॉन न्यूज़ को कोट कर रही हूँ। जो SHO हैं थाने के रज़ा खान, उन्होंने भी ये कंफर्मेशन कर दी है। अब ये वो कहते हैं कि ये मालूम किया जा सके जो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है कि आला सरकारी अफसर ने ख़ुदकुशी की है या उन्हें किसी ने कत्ल किया है, ये भी बात हो रही है। पुलिस अफसर ने मज़ीद बताया कि मतूफ़ी के सर में गोली लगी थी। बिलाल पाशा की नमाज जनाजा कैंटोनमेंट बोर्ड बनू के अहाते में अदा की गई, जिसके बाद उनकी मैयत को तदफीन के लिए उनके आबाई ज़िले खानेवाल पंजाब रवाना कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक की डिटेल्स हैं इस वक्त, और ये जो सारी तफसीलात हैं ये बताया गया। शुरू से खबर आ रही थी कि उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन डॉन न्यूज़ ने इस वक्त इसको खबर को कंफर्म कर दिया है वहाँ की पुलिस ने कि उनके सर में गोली लगी थी, और मुबैना तौर पे अभी ये कंफर्म होना बाकी है कि उनको किसी ने कत्ल किया या उन्होंने खुद ये इंतहाई कदम उठाया है। आखिर में मैं बस इतनी ही बात करूँगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे पड़ जाते हैं, और मैं इनसे ये चीज़ मंसूब नहीं कर रही, एक जनरल बात कर रही हूँ। हम लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, मुख्तलिफ़ चीज़ों में पड़ जाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल और अपने ख्वाबों को इतना ज़्यादा चेज़ करना शुरू कर देते हैं कि अपनी हेल्थ का हमें ख्याल नहीं रहता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोशिश करें, अगर किसी को भी इस तरह का मसला है अपने आसपास, उनकी भी हेल्प किया करें। और आखिर में बस इतना ही, ये जो वक्त है ये उनके घर पे बहुत ज़्यादा भारी है, और बहुत मुश्किल से इस शख्स ने ये पोस्ट जो थी वो हासिल की थी, और आज वो इस दुनिया से चले गए हैं। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और उनके घर वालों को सब्र दें, उनके वालिद को सब्र दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।